नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूआईपी न्यूज। और बात करेंगे यहां पर किसान आंदोलन की। यहां पर 2024 के चुनावों की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले फिर दोबारा यहां पर किसान आंदोलन पर बैठ जाते हैं। यहां पर मोदी सरकार को दोहरी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर लगातार विपक्ष इंडिया अलायंस के तौर पर मजबूत हो रहा है, तो दूसरी तरफ यहां पर किसान फिर दोबारा मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक आ चुके हैं। और अब यहां पर फिर दोबारा किसान आंदोलन छिड़ चुका है और लगातार यहां पर विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार के ऊपर हमला करती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर आजाद रावण, यहां तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर बोल चुकी हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है कि किसान यहां पर सरकार के खिलाफ आंदोलन पर आ गए हों, खासकर मोदी सरकार के खिलाफ। यहां पर 4 साल के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन पर आ गए हैं। 2021 में भी यहां पर किसान आंदोलन पर आए थे और यहां पर जो 3 कानून आए थे उनको 3 काले कानून विपक्षियों द्वारा और यहां पर किसान नेताओं द्वारा और साथ ही साथ किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा बताया गया था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2021 में वो 3 काले कानून कौन से थे जिनका विरोध यहां पर किसानों ने किया था और करीब 1 साल तक यहां पर बॉर्डरों पर डटे रहे थे। और अब फिर दोबारा किसान यहां पर बॉर्डरों पर आ गए हैं। 2021 में क्या मांग थी और क्या मांग अब 2024 में है, ये आपको यहां पर विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर 2021 में वो 3 अधिनियम कौन से थे जिनके खिलाफ यहां पर किसान प्रदर्शन पर आ गए थे और लगातार यहां पर मोदी सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। सबसे पहले बात यहां पर करते हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 की। आपको बता दें, इस कानून के तहत देश के किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प मुहैया कराना मुख्य उद्देश्य था। यह कानून देश के किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता देता था। इसके अलावा यह राज्य सरकारों को मंडी के बाहर होने वाली उपज की खरीद फरोख्त पर टैक्स वसूलने से रोक लगाता था। इस कानून के तहत किसान अपनी फसलों को देश के किसी भी हिस्से किसी भी व्यक्ति, दुकानदार, संस्था आदि को बेच सकते थे। इतना ही नहीं, किसान अपनी उपज की कीमत यहां पर खुद भी तय कर सकते थे। दूसरा अधिनियम यहां पर क्या था? दूसरे अधिनियम का नाम यहां पर कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इस कानून के तहत देश भर के किसान बुआई से पहले ही तय मानकों और तय कीमत के हिसाब से अपनी फसल को बेच सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो यह कानून कंट्रोल फार्मिंग से जुड़ा है। इस कानून को लेकर सरकार का कहना था कि इसके जरिए किसानों को नुकसान का जोखिम कम रहेगा। इसके अलावा उन्हें फसल तैयार होने के बाद खरीदारों को जगह जगह जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, इसके जरिए देश का किसान समानता के आधार पर न सिर्फ खरीदार ढूंढ पाने में सक्षम होगा, बल्कि उसकी पहुंच बड़े कारोबारियों और निर्यातकों तक बढ़ जाएगी। तीसरा जो अधिनियम था यहां पर वो था आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। फसलों के भंडारण और फिर उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया था। इसके तहत व्यापारी एक सीमित मात्रा में ही किसी भी कृषि उपज का भंडारण कर सकते थे। वह तय सीमा से बढ़कर किसी भी फसल के स्टॉक में नहीं रख सकते थे। नए कृषि कानून में आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दाल, तिलहन, खाद, तेल, प्याज और आलू जैसी कई फसलों को आवश्यक वस्तु की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा, अकाल या ऐसे ही किसी विपरीत हालात के दौरान इन वस्तुओं के भंडारण पर कोई सीमा नहीं लगेगी। ये 3 वो कानून थे जिनके खिलाफ किसान यहां पर सड़कों पर आ गए थे और मुख्यतः इस पूरे आंदोलन का जो आह्वान किया था वो राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किया गया था। और अब जानते हैं कि 2024 में किसानों की मांग क्या है और वो इन मांगों से कितना अलग है। और ये जो 2024 में मात्र चुनाव से पहले जो ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जो लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं विपक्षी लोगों की साजिश है, यहां पर जो किसान है उनको खालिस्तानी तक बता दिया जा रहा है। और आखिर इन सब लोगों की 2024 में क्या मांग है और कितना फर्क इसमें अभी देखा जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि किसान यूनियन की
सबसे बड़ी मांग यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाने को लेकर है। आपको याद दिला दें, 2021 में किसान आंदोलन खत्म करने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इसी शर्त को लेकर अपना आंदोलन खत्म किया था कि एमएसपी पर केंद्र एक कानून बनाएगा। एमएसपी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठन किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, किसानों की कर्ज माफी, किसानों के खिलाफ पुलिस केस वापस लेना और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ित को न्याय की मांग यहां पर वो कर रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर अभी हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई तरह की अनुशंसा यहां पर की थी और अब उसकी चर्चा लगातार यहां पर किसान आंदोलनकारी जो किसान हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2004 में केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने और पैदावार बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन से संपर्क साधा था। उनकी अध्यक्षता में कमीशन बनी जिसे स्वामीनाथन आयोग से जाना जाता है। कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें कई तरह की सिफारिशें की गई थी, लेकिन अब तक कोई सरकार इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई। यही वजह है कि जब तब इस आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करने की मांग उठती है। कहा जाता है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाए तो किसानों की तकदीर बदल जाएगी। आपको बता दें, इस समिति ने एमएसपी को औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की थी ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। साथ ही आयोग ने जमीन का सही बंटवारा करने की भी सिफारिश की थी। इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों में बांटा जाना चाहिए। आयोग ने राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्त बीमा की स्थिति मजबूत करने की भी बात कही। आयोग की एक बड़ी सिफारिश महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना था। साथ ही आयोग का कहना था कि किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर उन्हें यहां पर मदद मिल सके। तो आपने जाना कि यहां पर 2021 और 2024 में जो मुद्दे थे कहीं ना कहीं दोनों तरफ यहां पर अलग दिखाई दिए, लेकिन फिर वही किसान समर्थक, फिर वही राकेश टिकैत और उनके लोग यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। आपने सुना होगा जब 5 राज्यों में विधानसभा के लोकसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, यहां पर जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे तो तब किस तरीके से जो प्रमोशन किया गया था मोदी की गारंटी के नाम से किया गया था, जहां पर किसानों की बात राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की गई थी। लेकिन जब अब यहां दूसरे किसान सड़कों पर हैं, जब वो लगातार यहां पर अपनी मांग रहे हैं, यहां पर एमएस स्वामीनाथन की जो सिफारिश है उनको लागू करने की बात कर रहे हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं जो है उनको शक के घेरे से देखा जा रहा है और यहां कहीं ना कहीं पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो देखना होगा कि क्या इस बार भी जैसे 2021 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए थे और यहां पर ये तीनों काले कानून वापस ले लिए थे, क्या फिर दोबारा यहां पर वो किसानों से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश कर सकते हैं, या फिर इस बार किसान एमएस स्वामीनाथन वाली इस रिपोर्ट को मनवाने में सक्षम होंगे और सरकार को फिर दोबारा झुका के रख देंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज। धन्यवाद।